सबसे पहले जो है वो हम इसकी चार्जिंग देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर मैंने इसको चार्ज पहले भी किया था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो अब इसको इलेक्ट्रिक लगा देते हैं। देखें जी, इसकी जो एलईडी लाइट है वो तो जल गई है। देखिए कैमरे में ये ब्लिंकिंग कर रही है, लेकिन नॉर्मली जो आंख से यहाँ पे ब्लिंकिंग नहीं हो रही, तो कैमरे की वजह से ये ऐसी नज़र आ रही है। तो ये यहाँ पे ठीक है। अब देखते हैं कि और क्या फंक्शन इसमें हो रहा है। तो इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये ऑन है। ये ऊपर वाली लाइट को जलना चाहिए जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे, तो तब ये फंक्शन करती है। तो देखें ये फंक्शन करने से पहले ही बंद हो जाती है। देखें जी, ये थोड़ी सी जलती है और बंद हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ इशू है, या तो बैटरी का इशू है और या फिर पीसीबी में मसला है। तो चलो चेक करते हैं इसको और देखते हैं कि इसका फंक्शन क्यों काम नहीं सही कर रहा। अब यहाँ पे आपने सबसे पहली एहतियात ये करनी है कि ये जो इसका ये वाला स्विच है आपने बंद कर देना है, इसको ऑफ पोजीशन पे ले जाना है, क्योंकि इसमें होता है बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेजेस होते हैं, तो ये शॉक देते हैं। यानी कि इससे इंसान की कोई ऐसा मसला तो नहीं होता, लेकिन एक दफ़ा आपको शॉक लगेगा तो थोड़ी देर के लिए फिर आपको महसूस होगा कि आपको शॉक लगा। इसके देखें यहाँ पे 3 जालियाँ हैं। देखें ये ऊपर जाली है, एक इसके अंदर है और एक इसके दूसरी साइड पे है। तो एक जो बाहर वाली साइड है ये इसकी नेगेटिव साइड है, अंदर वाली जो है इसकी पॉजिटिव साइड है। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में जुड़ते हैं तो तब जाके यहाँ पे स्पार्क पैदा होता है। तो जब मच्छर आता है तो इसके अंदर से गुजरने की कोशिश करता है या इसमें फंस जाता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो आपस में जब जुड़ जाते हैं तो वो फिर वहाँ पे उनकी बॉडी से जो है वो शॉर्ट सर्किट पैदा होता है और फिर वो मच्छर जो है वो उस हाई वोल्टेजेस की वजह से मर जाता है। ये देखें ये जी खुल गया। यहाँ पर कुछ इस तरह से इसकी सिचुएशन है और एक एलईडी ये ऊपर इसके लगी हुई है, ये देखें। तो ये ब्लू कलर की एलईडी है, तो ये उनको मच्छर को और मक्खियों को अट्रैक्ट करने के लिए आप जला के तो मच्छर मक्खी इस तरफ आ सकते हैं। तो ये कभी कभी काम करती है, लेकिन इसका जो स्पार्क सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये देख लेते हैं कि इसमें क्या लगा हुआ है। ये देखें जी, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। ये देखें जी, ये है बैटरी। तो ये बैटरी बहुत छोटी सी बैटरी है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हम इसके बैटरी के वोल्टेजेस चेक करेंगे कि यहाँ पे इस वक्त बैटरी में कितने वोल्ट्स मौजूद हैं। तो इनको चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है जी, कितने वोल्ट हैं। 2.74। इसका मतलब है या तो बैटरी ख़राब भी हो सकती है और या फिर इसमें चार्ज बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये सिस्टम जो है वो चार्ज नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इसके वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा लो हो गए हैं। तो ये कैपेसिटर मुझे कुछ फटा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है इस वक्त, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। तो ये मसला हो सकता है। तो पहले इसको सर्किट को यहाँ पे खोल लेते हैं और देखते हैं कि ये चार्जिंग का कैपेसिटर है या कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हुए इसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इसको चेक कर लेते हैं, पहले खोल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इस कैपेसिटर को हम पहले डिस्चार्ज कर लेंगे, एक दफ़ा कोशिश कर लेंगे कि ऐसा कुछ ना हो कि हमें यहाँ पे करंट वगैरह लगे। ये बिल्कुल सही है। वायर्स को हम हटा देंगे ताकि हम आसानी से काम कर सकें। ये देखें, ये हटा दिए और ये दोनों साथ हैं, इनको हटा दिया। अब सर्किट को भी खोल लेते हैं। तो देखिए स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पे, तो स्क्रू को खोल लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये खुल गया, इसको निकालते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे ये देखें ये वाला कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे फटा हुआ है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, देखें यहाँ पे चांसेस जो हैं वो बहुत ही क्लियर मुझे अभी समझ आ रही है। तो देखें हम यहाँ पे इसकी चार्जिंग लाइन पे जो है वो तार लगाते हैं और ये डायरेक्ट 220 वोल्ट यहाँ पे दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें जी ये वाली लाइन है, ये देखें ये इस तरफ आ रही है और इसी कैपेसिटर में इसकी जो नेगेटिव साइड है वो आ रही है इसके साथ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव दे देंगे तो क्या होगा कि इसके कैपेसिटर के जो जलने के चांसेस है वो 100% हो जाएंगे, काम करता रहेगा, लेकिन फिर ये कभी भी किसी वक्त भी इस तरह से ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि क्योंकि मैंने इसके सिस्टम को अब समझ लिया है, तो मैं इसके साथ जो चार्जिंग लाइन यूज़ कर रहा था, देखें ये है वो चार्जिंग लाइन जो मैं यूज़ कर रहा था। तो अब देखें यहाँ पे ये मैंने 2 पिन स्विच लगाया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं 3 पिन स्विच कर दूंगा, ताकि हर दफ़ा मेरी जो इलेक्ट्रिक है, और इसको भी मैं प्रॉपर कर दूंगा क्योंकि ये भी उल्टा सीधा हो सकती हैं, तो इसके लिए भी मैं मार्किंग कर दूंगा यहाँ पे, ताकि मुझे समझ आए कि मैंने इसको किस पोजीशन में लगाना है। क्योंकि ये देखें ये ऐसे दोनों पोजीशन में ये लग जाता है, लेकिन मैं अब इसको मार्किंग करूंगा ताकि ये हमेशा वन साइड पे ही आए और हमारी जो लाइन और न्यूट्रल है वो गलत ना हो। हालांकि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये काम करता है, लेकिन
मैं चाहता हूँ कि इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए और ज़्यादा हो जाए, ताकि जिस वक्त ज़रूरत हो उस वक्त ये हमारे साथ इनके प्रॉपर काम कर सके, क्योंकि रात को जो था इसकी ज़रूरत पड़ गई थी तो फिर ये काम सही नहीं कर रहा था। अब हम इस कैपेसिटर को पहले डिसोल्डरिंग करने के लिए थोड़ी सी वो दे देंगे, बल्कि ये नज़दीक ही है, बल्कि हिल रहा है, तो इसको हम निकाल लेते हैं हाथ से ही। फिर इसके बाद होल्स को हम खोल लेंगे। तो देखें जी, ये तो बॉडी आ गई बाहर। अब देखते हैं जी, और ये फाइनली जी मैंने इसको निकाल लिया बाहर। देखें कैपेसिटर, अब देखें यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है जो फट गया हुआ है, ये देखें जी 200 माइक्रोफैरड है और 16 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। तो देखें जी, ये रहा वो कैपेसिटर हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। तो 220 माइक्रोफैरड और 16 वोल्ट इसकी जो है वो वोल्टेज रेंज है। तो आपने क्या करना है कि सेम ही जो है वो कैपेसिटर लेना है, आपने इसको बड़ा नहीं करना। बड़ा करने से क्या होगा कि यहाँ पे वोल्टेजेस का जो फ़र्क है वो आ जाएगा, तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सेम ही आपने लेना है। इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑलरेडी जो है कंपनी ने इसमें प्रिंट दिए हुए हैं। देखें AC न्यूट्रल और AC लाइन, तो हम भी इस कनेक्टर को प्रॉपर करेंगे ताकि AC न्यूट्रल लाइन जो है वो प्रॉपर पोजीशन पे इस सर्किट में आए। इसके अलावा आपने देखा कि मैंने तमाम वायर जो है यहाँ से हटा दी हैं, तो इसलिए मैंने हटाई हैं ताकि हम वोल्टेजेस को चेक कर सकें, क्या बैटरी के लिए यहाँ पे प्रॉपर वोल्टेजेस मौजूद हैं कि नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इलेक्ट्रिक जो है दे दी हुई है, तो LED जो है इसकी जल रही है। तो देखें ये इसकी नेगेटिव पॉइंट था और ये इसका आउटपुट है। ये कैपेसिटर पे पहले चेक कर लेते हैं वोल्टेजेस। तो यहाँ पे जी 15 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद ये देखें जी, ये डायोड है यहाँ पे लगी हुई, तो इस साइड पे चेक करते हैं, ये 29 वोल्ट हैं। इसके दूसरी साइड पे देखें जी 13 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे भी 13 ही होंगे, इसके साथ हैं। ओके, अब बैटरी पे चेक करते हैं कि बैटरी पे कितने वोल्टेजेस जा रहे हैं, तो वो 5 या 6 वोल्ट होने चाहिए। तो ये जी 29.76 वोल्ट, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि अभी कोई और चीज़ भी इसमें ख़राब है, तो उसको चेक करेंगे कि कहाँ पर मसला आ रहा है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हाई वोल्टेजेस नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपने पीछे देखा कि यहाँ पर इस पर 26 वोल्ट आ रहे थे जहाँ से बैटरी ने चार्ज होना था। तो देखें मैंने ये जो कैपेसिटर है दोबारा चेंज कर दिया है, यही 220 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट, क्योंकि ये जो था ये प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि नया लगाया तो फिर भी प्रॉब्लम कर रहा था। अब मैंने इसको दोबारा चेंज किया है और ये एक मुझे बहुत ही चीप और बैड डिज़ाइन लग रहा है। तो इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर देखें, ये जो USB यहाँ पे कनेक्टर यहाँ पोर्ट दी हुई थी, तो यहाँ से भी हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये आगे का सिस्टम जो है वो ठीक है कि ख़राब है। लेकिन बात पहले कर लेते हैं ये वोल्टेजेस की, कि यहाँ पर क्या पोजीशन आ रही है जी। हमने इलेक्ट्रिक लगा दी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैपेसिटर चेंज करने के बाद जो है देखें ग्राउंड और जो बैटरी चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं देखें जी। अब यहाँ पे 11.54 वोल्ट आए हैं, लेकिन ये कैपेसिटर चेंज किया था ऑफ द कैमरा, तो उसके बाद मैंने फ़ौरन जब चेक किया तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे थे। लेकिन ये जो वोल्ट हैं स्लोली बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते ये मुझे लग रहा है कि अगर ये लगा रहे तो तकरीबन वही 26 वोल्ट तक जा सकता है, जिसकी वजह से फिर ये कैपेसिटर फट सकता है और या फिर और कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और ये जो बैटरी है तो ये भी मुकम्मल तौर पे ख़राब हो सकती है, यहाँ पे कुछ धमाका हो सकता है, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेजेस हैं इसको चार्ज करने के लिए। क्योंकि 4 वोल्ट की बैटरी है, तो इसको 5 वोल्ट 6 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट यहाँ पे नहीं आने चाहिए चार्जिंग के लिए। तो अगर ये फिर लगी भी रहेगी मुसलसल तो इतना प्रॉब्लम नहीं करेगी। अभी 12 वोल्ट पे ये चला गया और स्लोली देखें बढ़ रहे हैं वोल्ट, और ये जूं ये लगा रहेगा तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। हालांकि इसके अंदर कोई भी और चीज़ जो है मैंने सब चेक कर ली, क्योंकि कैपेसिटर है और डायोड है और रेजिस्टेंस है, इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं है, IC नहीं है कि मैं कह सकूं कि ये चीज़ ख़राब है। तो इस वजह से ये एक बैड डिज़ाइन है, मैं इसको ऐसे ही बोलूँगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से इस पोर्ट से ये कैसे काम कर रहा है। तो इसके लिए हम देखें, ये वायर जो है यहाँ से हटा देंगे ताकि कोई शक शुबे की बात ना रहे। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, ताकि डायरेक्ट जो है वो हम यहाँ से बिजली दे दें। और मैं आपको ये चला के भी दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो देखें हमारे पास ये यहाँ पे अडाप्टर मौजूद है,
इसमें लगा देते हैं, इसको इलेक्ट्रिक में लगा देते हैं। और ये देखें जी, अब देखें इसने काम करना शुरू कर दिया है। तो देखें मैं अब इसको ऑन कर देता हूँ, इस तरफ ऑन किया, ये देखें जी ऑन किया। तो जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो देखें ग्रीन लाइट जो है इसके साथ काम करना शुरू कर देगी। ये देखें ग्रीन लाइट जल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्पार्क कैसे करेगा। अब मैं थोड़ा सा इसको घुमा लेता हूँ, तो देखें घुमाया, लाइट जल रही है। अब देखें जी इसका स्पार्क देखें किस तरह निकलेगा, वो भी देख लें। ये देखें जी, अब मैं जितनी दफ़ा इसको प्रेस करूँगा, ये देखें, मतलब कि आगे का जितना भी इसका सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये डिज़ाइन जो है वो बहुत बैड किस्म का डिज़ाइन है, तो इसमें फॉल्ट आएगा और ये दोबारा से एक कैपेसिटर जो है वो फट जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है जी, तमाम वायर्स को वापस लगा दिया है, बैटरी को भी इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन एक चीज़ जो है उसको हमने निकाल दी है। तो ये देखें जी, ये है जी अडाप्टर इसका, जो 220 वोल्ट से चार्ज देने के लिए अडाप्टर लगा हुआ था। तो क्योंकि वैसे भी ये बहुत चीप सा सिस्टम है और रेगुलेटेड, यानी कि यहाँ पे वोल्टेजेस नहीं आते हैं, तो इसलिए ये बैटरी को डैमेज करते हैं और कुछ ही अर्से बाद ये रैकेट जो है वो ख़राब होता है। ये जो बैटरी है इसकी भी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इसको हमने चेक किया है, चार्ज किया है सारी रात, लेकिन इसने काम नहीं किया, अभी भी ये डिस्चार्ज है। और इस पर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इस वक्त कितने वोल्ट आ रहे हैं, ज़रा जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। ये देखें जी 1.86 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि बहुत कम है इसको चलाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम जंबो पावर देंगे। जंबो पावर कैसे कि इसमें हम बड़ी बैटरी लगाएंगे। और बड़ी बैटरी कितनी लगाएंगे, देखें जी ये है जी वो बैटरी। तो ये मैं नई बैटरी लेके आया हूँ और ये भी सेम ही ब्रांड है, जो कि मेरे पास ये वाला रैकेट है, यही ब्रांड, ये मेरे पास बैटरी मुझे मिल गई है बाज़ार से। तो ये देखें जी, ये बैटरी तकरीबन मैं अगर कहूँ तो यानी कि 4 गुना इससे ज़्यादा है, यानी कि इसकी पावर जो है वो 4 गुना जो है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ये बैटरी जो थी इसकी पुरानी वाली, ये तो बहुत छोटी थी, अब ये इससे बहुत बड़ी है। तो हमने सिर्फ अब जगह ढूंढनी है कि यहाँ पे इसको हम कैसे इंस्टॉल करें इस रैकेट के अंदर। अगर आपका रैकेट जो है वो छोटा है और इसके अंदर इतनी बड़ी बैटरी फिट नहीं हो सकती है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको बाहर से आउटसाइड पे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो बैटरी है इस रैकेट में बिल्कुल प्रॉपरली फिट आ जाएगी। देखें यहाँ पे ये मैं इसको इस पोजीशन में देखूं तो ये बिल्कुल बैठ जाती है। और सिर्फ क्या करना है कि ये जो सपोर्टिंग यहाँ पे पीसीज लगे हुए हैं, तो ये सिर्फ इसको मजबूत करने के लिए हैं रैकेट को, ताकि रैकेट टूटे ना, और या फिर ये बैटरी को पकड़ने के लिए था ताकि बैटरी जो है वो हिले ना अपनी जगह से। तो हम इसी तरह से इनको छोटा कर देंगे और इस बैटरी के मुताबिक, ताकि ये बैटरी जो फिर ना हिले। अब देखें जी, यहाँ पे मैंने इनको बिल्कुल साफ़ कर दिया है अंदर से, आप देख सकते हैं, लेकिन बैटरी जो है वो थोड़ी बड़ी है। तो देखें यहाँ पे अगर मैं इस पोजीशन में लगाता हूँ तो फिर भी मसला है। तो देखें ये कवर जो है वो प्रॉपरली बंद नहीं होता है, देखें ये बहुत ऊपर आ जाता है। और इसी तरह से अगर मैं ये साइड पे लगाता हूँ तो फिर भी मसला आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको इस तरह से प्रॉपर करेंगे। तो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे बैटरी को पीसीबी के साथ अटैच करने से पहले चेक करेंगे कि क्या वाकई हमारी बैटरी प्रॉपर है, अच्छी है कि नहीं, इसकी कंडीशन। तो देख लेते हैं जी। ये देखें जी, ये इस वक्त 4.24 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये एक अच्छे वोल्टेजेस हैं। तो यहाँ पे एक तो इसकी जो एम्पेयर्स हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं, और दूसरा ये कि वोल्टेजेस भी ज़्यादा हो गए, हमारा बैकअप ज़्यादा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको लगा देते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव को प्रॉपर देख के तो फिर लगाएंगे, ताकि किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। तो ये नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव के साथ लगा देंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा देंगे। तो अब इसको प्रॉपर जगह पे फिक्स कर देंगे। अब इन वायर्स को हम जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जो आउटसाइड वाले जितने भी दोनों जालियाँ हैं, तो उनकी देखें कनेक्शन एक जगह है। ये देखें
दोनों एक जगह वायर है, और जो अंदर वाली सेंटर वाली वायर है उसकी ये वाली तार है। तो अब हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव पे प्रॉपरली इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन उससे पहले स्विच को बंद कर देंगे, क्योंकि अब इस बैटरी में काफ़ी हैवी जो है वो वोल्टेजेस मौजूद हैं। तो अगर किसी वजह से हमारा बटन के साथ हाथ लग गया तो ये काफ़ी हैवी जो है शॉर्ट कर सकती है, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अब इसको लगा देते हैं जी इसके साथ। तो ये देखें अब ये प्रॉपर हो गया है। देखिए पकड़ने में भी आसानी, और बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर जो है वो बैटरी चेंज हुई है कि नहीं। अब क्या है कि देखें, ये इसको प्रेस करते हैं बटन को, देखें जी अब ये लाइट जो है वो जल रही है। अब देखें यहाँ पे हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो जब मच्छर आएगा तो इसमें फंसेगा। तो ये देखें जी, ये देखें काफ़ी हाई जो है वो इसमें वोल्टेज आ रहे हैं, और ये बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। और अभी तक हमने इसको चार्ज नहीं किया है, तो जब ये चार्ज हो जाएगा तो और ज़्यादा अच्छी पोजीशन हो जाएगी।